दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा चैनल के बारे में। ये बेसिकली आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है चैनल यहाँ पर, और इसमें अलग अलग तरह की फ़िलहाल वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। अभी डिपेंड ये आप पे करता है कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और आप किस तरह के फ़िलहाल वीडियो को देख करके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर वीडियो अभी कम है, बट आने वाले कल के अंदर आपको वीडियो इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर देखने वाली वो यहाँ पर है कि आपको बस यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे जाने के बाद जो आपको लिखना है यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा लिखना है, और बेसिकली ये चैनल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल के आती है वो ये आती है कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में इस चैनल पे वीडियोस कम हैं, बट आने वाले कल के अंदर इस चैनल पे वीडियोस बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर, और अलग अलग वीडियो को हम लोग डालने की पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों के बारे में, लोगों तक भी चीज़ें और भी मालूम चलें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि आप इसमें किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। इसको और इजी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ प्लेलिस्ट बना रखे हैं, और प्लेलिस्ट भी डिफरेंट काइंड ऑफ की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। आप जिस भी फ़िलहाल कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी वीडियो कम है, बट आने वाले कल में वीडियोस इसमें और भी इंक्रीज़ की जाएंगी और भी प्लेलिस्ट में ऐड की जाएगी। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर, वो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आप सभी लोग फ़िलहाल थंबनेल से जान चुके होंगे कि मैं किसकी बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ। बात तो सिंपल है और सरल है, और सबसे क्लैरिफिकेशन वाली बात यहाँ पर ये भी निकल के आती है कि हम लोग यहाँ पीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब पीएस का मतलब तो कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं, बट मैंने थंबनेल में बहुत सारी बातों को एक्सप्रेस कर दिया और बता दिया कि थंबनेल मुझे क्या बताना चाह रहे हैं या इस वीडियो मुझे क्या देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि पीएस का मतलब यहाँ फोटोशॉप से होता है, और फोटोशॉप का हम लोग यहाँ पर जिस वर्ज़न पे हम लोग सीखेंगे से यहाँ पर वो ठीक है, और वो सीसी वर्ज़न होगा। और वो जिस सीसी वर्ज़न की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर वो सीखना क्या ज़रूरी होता है। ऐसे फ़िलहाल मार्केट में ऐसे कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं जिनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि अडोबी जो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, और सबसे बड़ा क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अडोबी फोटोशॉप CS6 एंड CC। ये एक लाइन है सिंपल सी जिनके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। ये उन सभी लोगों के लिए जो ग्राफिक फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या बेसिकली उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया इसके अंदर यहाँ पर, उनको क्लैरिटी होना चाहिए। अडोबी बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि फ़ॉरेन की है, और ये आपको अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए यहाँ पर कि ये कंपनी बेसिकली डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, और इसके अलावा फ़ोटोशॉप के अलावा ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर ये रेडी भी करती है। मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस के बारे में अडोबी कंपनी के बारे में चीज़ें बताई हैं, और आप वहाँ चीज़ों को समझ भी सकते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ फ़ोटोशॉप में, इनकी वीडियो पहले बना चुका हूँ यहाँ पर। अगर आप जाके देखेंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं तो आपको इजीली फ़िलहाल ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं इस चैनल पे मिल जाएंगी, और जहाँ पर फ़िलहाल आपको फ्री और पेड दोनों मेथड बताए गए हैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के। CS6 आपका वर्ज़न होता है, CC भी वर्ज़न होता है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिव सूट, और वर्ज़न 6, और जो CC जो बेसिकली फुल फॉर्म जो डिनोट करता है मैं यहाँ पर क्रिएटिव क्लाउड डिनोट करते हैं। एक्चुअल में CS6 और CC में जो मेजर फ़र्क जो आता है, जो देखने में हमें समझना होगा यहाँ पर, पहला तो इसके इंटरफेस में आता है। अगर कभी आप इंटरफेस अगर देखना चाहते हैं तो आप कभी सर्च कीजिएगा नेट में यहाँ पर, तो ये आपको अच्छे से मालूम चलेगा इसका लोगो और इस सॉफ्टवेयर के अंदर का जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज मिलेगा। CC का भी सेम ऐसे ही यहाँ पर, CC में और CS6 में मेजर डिफरेंस इन्हीं सब चीज़ों को ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिलती है काम में। CS6 का जो बेसिकली वर्ज़न होता है और जो CC का जो वर्ज़न होता है फ़ोटोशॉप का, ठीक है हम काम कर सकते हैं, बट स्मार्ट काम करना है और फास्ट काम करना है तो इस जगह पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी में हम लोग जब काम करें और जब अपना काम किसी के सामने रिप्रेजेंट करें वो CC में करें, क्योंकि इसमें काम बहुत फास्ट होते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे टूल भी होते हैं हमारे पास यहाँ पर, AI टूल होते हैं जो हमारे काम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चल सकता हूँ यहाँ पर कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड किसी भी फ़ोटो को रिमूव करने में, लाइक मैन का अगर आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड रिमूव करना है तो एटलीस्ट मान के अगर आप चलें, लाइक जस्ट एग्जांपल कि 1 मिनट आपको लगता है यहाँ पर किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए CS6 में, बट CC में वही काम आपको तकरीबन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। तो नॉलेज हमें अच्छे से यहाँ पर इसकी भी होनी चाहिए। दैट्स वाई पीपल जो चूज़ करते हैं यहाँ पर कंपनी के अंदर वो CC वर्जन यूज़ करते हैं एज़ कंपेरिजन टू CS6।
बिगनर के लिए बेस्ट है। और जो आखिरी जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें यहाँ पर, अब यहाँ पर पीसी कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिमांड करती है। CS6 आपका लाइट वेट कॉन्फ़िगरेशन में भी चल जाता है, बट सीसी को चलाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर बजट पीसी लेना पड़ता है, जिसके थ्रू आप चला पाते हैं इसे अच्छे से। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। अब फोटोशॉप क्या, तो अडोबी फोटोशॉप इज़ एन एप्लीकेशन। पहली बात ये एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को आप ख़रीद सकते हैं या आप बेसिकली इसे यहाँ पर नॉर्मल किसी साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट वर्जन पे भी आपको कई साइट्स प्रोवाइड करती हैं कि आप इसे कुछ दिनों के लिए चला सकते हैं। पॉपुलर है इमेज एडिटिंग के लिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ़ोटोशॉप में जो काम होता है वो इमेज में एडिटिंग की जाती है, और ये फेमस भी इसी काम के लिए ज़्यादा है। एंड यूज टू ग्राफिक्स वर्ल्ड एंड यूज़र कैन एडिट, मॉडिफाइड, रिपेयर एंड अल्टर इमेजेस। अभी दुनिया भर के जितने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो बेसिकली फ़िलहाल यहाँ पर फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के एडिट करना हो, एडिट इन द सेंस हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लाइट करना हो, डार्क करना हो, यू कैन ईजीली आप कर सकते हैं यहाँ पर। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, ड्रेस चेंज करना हो गया, या आपको बेसिकली हेयर स्टाइल इंक्रीज़ करना है, आईब्रो चेंज करना है, आई लेंसेज आपको चेंज करने हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। रिपेयरिंग का मतलब है चेहरे पे कोई दाग धब्बे होते हैं या कोई पिंपल्स होते हैं तो आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। अल्टर का मतलब आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि डैमेज से कोई अगर फ़ोटो अगर डैमेज हो रखी है या कोई अगर फ़ोटो नेगेटिव है तो आप कलरफुल कर सकते हैं, या किसी ने फ़ोटो को अगर आधा फाड़ दिया है तो कंप्लीट उसे बना सकते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर नेट पर। अगर आप जब जाएंगे यहाँ पर गूगल क्रोम पर अगर आप जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसी के अंदर यहाँ पर कि फ़ोटोशॉप आप लिखें इसी के अंदर यहाँ पर इस जगह पर जा करके, और फ़ोटोशॉप लिखने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर डैमेज इमेज लिख देना है या डैमेज फ़ोटो लिख देना है। तो आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और अंडरस्टूड भी आप कर सकते हैं यहाँ पर चीज़ों के बारे में। तो नॉलेज भी होना चाहिए कि ऐसा भी क्या कुछ होता है, तो हाँ ऑफकोर्स डेफिनेटली होता है। नेक्स्ट वन, डिजिटल स्कैनर फोटोग्राफी यू कैन यूज़ टू अडोबी फोटोशॉप। वेब पब्लिशिंग, आप जो भी चीज़ बनाएंगे इसको नेट पे अपलोड करेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, ये कमर्शियल फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पर अमेज़ॉन लिखते हैं, और अमेज़ॉन का बेस्ट एग्जांपल भी आप लेके चलें, आप इसे बेसिकली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करें, या बिज़नेस रिगार्डिंग आप कोई भी ई कॉमर्स की साइट बनाते हैं, ये जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ आपकी फ़ोटोशॉप से क्रिएट की हुई इमेजेस हैं यहाँ पर। तो अगर आप सारी इमेजेस अगर निकाल भी देते हैं यहाँ से तो बेसिकली साइट पूरी अधूरी सी हो जाएगी, सिर्फ इसमें प्राइस दिखेगा, इसके अलावा इसमें यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं दिखेगा। तो जितनी भी चीज़ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके पीछे का जो मेन लॉजिक है यहाँ पर वो फोटोशॉप है। ये जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटोज़ यहाँ पर, वो सब आपकी जो बनाई गई यहाँ पर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई। जितनी भी फ़ोटोज़ यहाँ पर स्क्रीन पर विजुअल हैं तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। ये मैंने बेसिकली जो बताया आपको यहाँ पर वो मैंने ये समझाया कि बेसिकली है क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में नॉलेज जितनी ज़्यादा आपको अच्छे से होगी उतना बढ़िया कर भी पाएंगे इसी के अंदर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अभी हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ यहाँ पर। तो मैं बेसिकली इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पर विंडो बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर बेसिकली लिखता हूँ इसी में जाके फ़ोटोशॉप। अब फ़ोटोशॉप के जो बेसिकली जो वर्जन हमें जो देखने को मिलेंगे इस समय यहाँ पर मैं 2020 यूज़ करूँगा, और आप इसमें फ़िलहाल अलग अलग लेटेस्ट वर्जन भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इसमें हमें काम सीखना चाहिए और समझना चाहिए, तो मैं बेसिकली इस वर्जन को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली आप लोग अपने अपने कंपैटिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और जो भी फ़िलहाल टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं है या कुछ नया है, आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा एक नई वीडियो बना करके, जैसे लाइक फॉर यू। आप बेसिकली यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल से एक सेटअप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। और कोशिश ये कीजिएगा हमेशा इसी के अंदर यहाँ पर कि जैसे कंप्यूटर की कंपैटिबिलिटी रहती है उसके हिसाब से फ़िलहाल सॉफ्टवेयर रनअप होते हैं। अब जैसे फ़िलहाल कंप्यूटर जिस भी लेवल का होगा उसके हिसाब से वो रनअप करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा समय देना, जिस समय स्टार्ट हो रहा हो कोई छेड़खानी बिल्कुल मत करना कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर ये बिल्कुल मत करना कि रिफ़्रेश करने लग जाना, बिल्कुल मत करना। ये अपना खुद का इसका सेटअप होता है, इसको बिल्ड होने में समय लगता है तो उसको होने दीजिएगा। यहाँ पर जब ये लोडिंग टाइम जिस तरह से ले रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई डिस्टर्बेंस मत करना, क्योंकि बीच में फिर हैंग हो जाएगा, फिर आपको सॉफ्टवेयर और पीसी भी बंद करना पड़ जाएगा, जिससे कि विंडो पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो बेसिकली जब ये ओपन अप हो जाए यहाँ पर, तो ओपन अप हो जाने के बाद चीज़ों को पहले देखें, समझें किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी क्योंकि किसी भी इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसके बारे में सिर्फ जानना है आपने यहाँ पर कि किस किस जगह पे क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। पहली बात यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये बेसिकली फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है, और ये इंटरफेस बेसिकली मैं समझा रहा है यहाँ पर कि
ये क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो तकरीबन इसमें हमें जो फेस देखने को मिलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लोगो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और बेसिकली लोगो क्लिकेबल है तो मालूम होना चाहिए। होम बटन है हमारे पास यहाँ पर, हम लोग कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, और रिसेंट में कोई अगर फाइल अगर हमारे पास होगी यहाँ पर तो ओपन भी कर सकते हैं। और इस जगह पे अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ को अगर आप लाना चाहते हैं तो अगर आप इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली क्लिक करते किसी भी चीज़ को आप ओपन कर सकते हैं। और जैसे आप ओपन करेंगे तो कंप्यूटर में किसी भी जगह पे कोई अगर डेटा रखा होगा आप डेफिनेटली उसे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बट दैट टाइम में अभी मुझे कुछ कहीं से लेके आना नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ पर। और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब बेसिक सा ये होता है कि आप छोटा करें इसे यहाँ पर, और कोई भी चीज़ को क्लिक करके उठा करके इसमें रखेंगे तभी वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि हमें बस मालूम होना चाहिए कि किस में काम कैसे कैसे होता है। आप बेसिकली इसको बड़ा कर दें यहाँ पर, और जैसे क्लिक करेंगे इसमें कोई अगर चीज़ अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करके भी चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ चीज़ें आपकी CS6 वर्जन में देखने को हमें नहीं मिलती थी। इसमें थोड़ा सा स्मार्टेस्ट वर्जन है, दैट्स वाई पीपल ज़्यादा इसे यहाँ पर प्रेफर भी करते हैं। अब फाइल में अगर आप देखें तो ऊपर एक हमारे मेन्यू बार कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर दैट प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो हमें फाइल में जाना है। फाइल में हमारे पास पैनल बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे, बट हमें यहाँ पर अभी न्यू करना है। न्यू बेसिकली हम जैसे क्लिक करेंगे इसे यहाँ पर तो हमें एक डॉक्यूमेंट सेटअप करना होता है। अब डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मुझे कुछ लिखना होता है तो मुझे लिखने के लिए कॉपी चाहिए, यानी कि मुझे एक स्पेस से जहाँ मैं चीज़ों को लिख सकूँ। वैसे अगर जहाँ मुझे डिज़ाइन बनाना है, मुझे फ़ोटो एडिट करना है, उसके लिए मुझे एक पेज रेडी करना पड़ता है, और उसी पेज को हम लोग डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं यहाँ पर। और जो डॉक्यूमेंट जिस तरह से भी आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पर, ये अलग अलग वर्जन में अलग तरीके से दिखता है, बट CC में आपको ऐसे ही दिखेगा, CS6 में आपको ये अलग तरीके से दिखेगा। तो कन्फ्यूज़ मत होना, CS6 वाले यूज़र भी और बेसिकली CC वाले यूज़र भी। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बेसिकली ये बोलता है यहाँ पर कि फ़ाइल का नाम मेंशन करो। अब फाइल का नाम बेसिकली मैं यहाँ मेंशन करता हूँ यहाँ पर कि आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डेमो, या हम लोग यहाँ पर क्लास लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्लास मेंशन कर दिया और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया हाइफन में 1 मेंशन कर दिया। ये बेसिकली टैग नेम है। अब जैसे अगर आप कर्सर यहाँ रखेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर ग्रे से यहाँ पर वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। विड्थ और हाइट हमारे हाथ में होता है कि हमें किस तरह से इसमें काम करना है। और उसी के बगल में आप देखें तो इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, और ये हमारी बेसिकली यूनिट्स होते हैं। हमें किस यूनिट पे काम करना है, यानी कि मेजरमेंट बोल सकते हैं कि हमें किस मेजरमेंट पे काम करना है। पिक्सल पे काम करना है, यानी पिक्सल हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नेट पे अपलोड करनी हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी हो तब यूज़ करते हैं। मगर वही जब कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो हमें यहाँ पर तो इंचेस में भी जाता है, सेंटीमीटर में भी जाता है। तो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे लाइक एग्जांपल कि मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है तो वो सेंटीमीटर में के मेजरमेंट में भी चलता है और इंचेस के मेजरमेंट में भी चलता है। ऐसा नहीं कि पिक्सल में नहीं चलता, पिक्सल में भी चलता है। तो नॉलेज होना चाहिए। अब फ़ोटो मुझे लैंडस्केप में बनानी है, पोर्ट्रेट में। पहली बात तो पोर्ट्रेट का मतलब और लैंडस्केप का मतलब क्या है, तो मैं इसका एग्जांपल बेसिकली मैं आपको दूंगा यहाँ पर कुछ जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से पेजेस यहाँ पर मेंशन है। अभी आप जो पोर्ट्रेट फॉर्म देख रहे हैं इसमें विड्थ कम होती है और हाइट ज़्यादा हो जाती है। बट वही अगर आप लैंडस्केप देखें इसी के अंदर यहाँ पर, तो लैंडस्केप में क्या होता है कि इसमें विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट इसमें अगर आप देखें इसी के अंदर यहाँ पर तो थोड़ी कम होती है। तो विड्थ अगर आप देखें इसमें तो यहाँ से लेकर के इतनी चौड़ी है यहाँ पर ये, और हाइट देखें थोड़ी छोटी है। बट वही अगर आप पोर्ट्रेट में देखेंगे तो इसमें हाइट ज़्यादा है और विड्थ इसमें कम हो जाती है। ये मेजर सा फ़र्क आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ये बेसिकली जो ऑप्शन आप देख रहे हैं आर्टबोर्ड का, ये वेरी इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। तो आने वाली वीडियो का वेट करें और इस वाली वीडियो के अंदर बताया जाएगा आपको कि आर्टबोर्ड है क्या। एक्चुअल में रेजोल्यूशन टाइप होते हैं और हमें बेसिकली जो रेजोल्यूशन देने होते हैं इसमें 72 एक बेसिक रेजोल्यूशन होता है और जो 300 जो रेजोल्यूशन होता है वो अलग रेजोल्यूशन होता है। तो ये पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। 72 रेजोल्यूशन बेसिकली पोस्टिंग रेजोल्यूशन बोल सकते हैं कि नेट पे कोई भी कंटेंट अगर आपको अपलोड करना हो तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट वही अगर कोई चीज़ प्रिंट करवाना होगा तो आपको 300 मेंशन करना होता है बिहाफ ऑफ द क्वालिटी। तो इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। RGB कलर तकरीबन हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास 5 कलर होते हैं और इन 5 कलर का बेसिकली मतलब अलग अलग होता है। बट दैट टाइम हमें मालूम होना चाहिए RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये बेसिकली फुल फॉर्म होते हैं। ये बेसिकली ब्राइट और डिजिटल कलर्स होते हैं। CMYK यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो, और K का मतलब की होता है और K का मतलब भी ब्लैक होता है। यानी K के 2 मतलब होते हैं, ब्लैक होता है
और बेसिकली की होता है। ये बेसिकली प्रिंटिंग कलर्स होते हैं और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ये भी आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है इसी में बैकग्राउंड कंटेंट। और एग्जैक्टली अगर बताएं आपको इसी के अंदर यहाँ पर, तो ये जो बैकग्राउंड कंटेंट होते हैं हमारे पास यहाँ पर, ये बेसिकली 2 टाइप ऑफ पेजेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज़ वन PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, यानी कि कोई भी अगर आप चीज़ बनाते हैं कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं जनरेट होगा, बट बाकी के जितने भी JPG बनाते हैं, आप कोई भी फ़ोटो ऐड करेंगे तो पीछे ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड आएगा, वाइट आए, ब्लू आए, या जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स की नॉलेज अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, बट आने वाले कल में डेफिनेटली मैं दूंगा और बताऊंगा उसके बारे में कि PNG कैसे बनाते हैं और बेसिकली यहाँ पर JPG कैसे बनाते हैं। तो जितनी अच्छी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़िया आप कर भी पाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वन, ये डिफरेंट पेजेस होते हैं, इनकी बस नॉलेज होनी चाहिए आपको यहाँ पर, और जितनी अच्छी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आप अच्छा इसमें वर्क भी कर पाएंगे। यानी कि वेब पर अगर मुझे काम करना होगा तो उसके लिए मुझे कौन से साइज़ लेने होंगे इसके बारे में मुझे बताता है। मोबाइल के अगर मुझे फ़िलहाल कुछ वॉलपेपर बनाने होंगे या कोई थीम बनाना होगा तो मैं आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से बने बनाए साइज़ यहाँ मेंशन होते हैं। वो वॉच भी हो सकता है, वॉच का अगर मुझे UI बनाना हो तो मैं आसानी से बना सकता हूँ। iPad का मुझे अगर UI बनाना हो तो मैं ये भी बना सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ मैक आइकॉन हो गए यहाँ पर, तो अलग अलग तरह के यहाँ पर हमारे पास साइज़ मेंशन हो जाते हैं। फिल्म एंड वीडियोज़ के लिए मुझे कोई यहाँ पर कवर पेज बनाना हो, थंबनेल बनाना हो, या बेसिकली मुझे यहाँ बेसिकली स्क्रीन बनानी हो, यहाँ पर कोई मुझे अगर थंबनेल किसी के सामने रिप्रेजेंट करना या बैनर बनाना हो मुझे, तो मैं आसानी से बना सकता हूँ। बेसिकली जितने भी रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पर 1920 1080, इन सब के रेजोल्यूशन में हम लोग यहाँ पर आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं। वापस से मैं पहले वाले पे जा रहा हूँ जो कि इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, और रिसेंट वाले पे जाएंगे तो वापस से मुझे वहीं पर ला कर रख देगा यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए कि हमने क्या किया है। अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ सेटिंग बदली नहीं यहाँ पर, और जैसे आप क्लिक भी करते हैं तो इस प्रीसेट्स को आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो उसका मतलब यहाँ पर यही आता है। और अगर मैं मेंशन कर दूँ इसमें कोई भी नाम, तो डॉक्यूमेंट के प्रीसेट से मेरा ये सेव हो जाएगा। फ्यूचर में जब भी ज़रूरत होगी तो मैं आसानी से यूज़ भी कर सकता हूँ। तो अपने हिसाब से आप कोई भी पेज सेट कर दो। मुझे स्क्वायर में नीचे मुझे 19 और 20 में चाहिए, बाकी मैं अपने हिसाब से ले भी सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। तो जैसे भी आपको ईजी लगता है अपने हिसाब से आप इसे मेंशन कर सकते हैं। और मुझे बेसिकली यहाँ पर 300 का साइज़ चाहिए, तो मैंने बेसिकली इसे यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इसकी एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको यहाँ पर। और बेसिकली कस्टम मेंशन है, तो मैं वाइट में चाहता हूँ कलर, तो मेरे को वाइट में मिले। और अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे ये भी देखने को मिले कलर, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कलर भी चूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे वाइट चाहिए तो मैं वाइट ही लूँगा। एक्चुअल में ये बिट का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, तो मालूम होना चाहिए कि बिट ये लेवल है क्या, 8 बिट 16 बिट 32 बिट ही है क्या। इसकी सेपरेट वीडियो बनेगी और प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए आप बस इसे क्रिएट करें, और बेसिकली अभी देखेंगे फ़िलहाल स्क्रीन का जो बेसिकली सेटअप हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और किस तरह से इसमें किया जाता है। ये जितनी भी चीज़ आप मेरी स्क्रीन पर भी फ़िलहाल इस समय देख रहे हैं यहाँ पर, इन सब में फ़िलहाल प्रोसेसिंग होने में समय लग रहा है। तो कोशिश ये करें कि इस दौरान कोई छेड़खानी कंप्यूटर में ना करें, और हर किसी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो बड़े ही ध्यान से चीज़ों को समझो और अंडरस्टूड भी करें कि हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके बिहार पे आपको चीज़ों को चलाना आना चाहिए। और अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर चीज़ों को देखें तो बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको टूल्स कहा जाता है। और ये टूल्स आपकी मदद करते हैं किसी भी काम को करने में। जैसे लाइक एग्जाम्पल कि चेहरे पर किसी के पिम्पल्स होगा, बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, या किसी फ़ोटो को मूव करना होगा, या किसी बैकग्राउंड को चेंज करना होगा, या कोई भी एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा, या कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा, ये सिर्फ टूल की बदौलत ही हो सकता है। इन सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए और समझा जाए टूल क्या होते हैं, टूल हमारी मदद करते हैं किसी भी काम को करने में। तो इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे सामने यहाँ पर, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। और ये मेन्यू बार हमें स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने में और बहुत एडवांस लुकअप देने हमारी मदद करता है, तो उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जस्ट लाइक नीचे जितने भी टूल आप ये देख रहे हैं, इसी के नीचे यहाँ पर ये टूल प्रॉपर्टी बार्स होते हैं, और ये हमारी मदद करते हैं फ़िलहाल टूल को और बेहतर तरीके से चलाने में, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस साइड में कुछ ऐसे पैनल्स होते हैं, छोटा सा बटन है, अगर आप क्लिक करेंगे छुप जाएगा ये, और ये कलर पैनल होते हैं। बेसिकली इसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्वाचेज़ होते हैं, ये अलग अलग फ़िलहाल स्लॉट या फोल्डर बने होते हैं कलर के, तो आप इसे अपने हिसाब से ओपन करके भी चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मुझे कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ग्रेडियंट के फ़िलहाल बेसिकली स्लॉट्स होते हैं, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए।
पैटर्न होते हैं हमारे पास यहाँ पर कि पैटर्न्स का हम कैसे यूज़ करें। इसमें लाइब्रेरीज देखने को मिल जाएगा, एडजस्टमेंट किसी को फेयर करना है, डार्क करना है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो है लेयर। हम जो काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ों के बारे में जितनी नॉलेज आपको होगी उतना बढ़िया आप कर भी पाएंगे। और बाकी पैनल्स हमारे पास देखने को मिलते हैं, ये एडिशनल पैनल्स होते हैं। और मान ली कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है आपसे यहाँ पर और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। कुछ ऐसे बटन हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं कि हम चीज़ों को यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हैं। और जैसे हम रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर बन भी जाएंगी, ठीक भी हो जाएंगी। तो उनको भी थोड़ा हमें समझ के चलना होता है। ये जो फिलहाल हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो टैब हमें पसंद नहीं है हम उसको बंद कर सकते हैं और अपने काम के अनुसार चीज़ों को देख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और हर फिलहाल ऑप्शन का मतलब यहाँ पर अलग अलग होता है। बट अभी आप लोग यहाँ पर बिगनर ज़्यादा ऑप्शन को ना ही छेड़े तो बढ़िया है। आप उन सब ऑप्शन को देखें जिनके लिए आप यहाँ पर सिर्फ जाने जाते हैं और जिन काम को सिर्फ आप कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ें यहाँ पर देखने को हमको मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि हम जो काम करना चाहते हैं सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पर हैंडल करें। क्योंकि इंटरफेस चेंज करने में थोड़ा कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन भी डिमांड करती है और कंप्यूटर के प्रोसेस भी यूज़ होते हैं। तो ईज़िली कोई भी चीज़ को आप हैंडल अगर करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करें। कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर कि आपने यहाँ क्लिक कर दिया, आपने वहाँ क्लिक कर दिया। पहली बात ये समझना है कि आप सीसी चला रहे हैं, मतलब कि सीसी बहुत थोड़ा ऐसा फ़िलहाल कोई पहाड़ तो नहीं है। बट मैं यही कहूँगा आप लोगों से यहाँ पर कि थोड़ा टाइम लेता ही है चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टूड करने के लिए। और ऐसे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपको, तो उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। और जिसकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे इसे रीसेट करना है तो मैं आसानी से रीसेट भी कर सकता हूँ। और ये जो फिलहाल नीचे बॉटम में कुछ पैनल आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो नॉलेज इनकी भी होनी चाहिए आपको। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी किसकी आप अपडेट देखना चाहते हैं, नीचे डॉक्यूमेंट का क्या साइज़ देखना चाहते हैं, यहाँ बेसिकली यहाँ पर टाइमिंग देखना चाहते हैं, कितना टाइम आपको लग रहा है काम करने में। ऐसी कई सारी चीज़ें जिनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए। विंडो में अगर जाते हैं तो विंडो बेसिकली आप एक तरह सोच सकते हैं ये हमारा बेसिकली एक स्टोर रूम है जिसमें सारे पैनल एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं हमारे, जहाँ पर जो सामान चाहिए होता है आप जा करके चीज़ों को ले सकते हैं। टाइमलाइन जैसे कि जो GIF बनाए जाते हैं, जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं हमारे पास यहाँ पर गुड मॉर्निंग के, वो हम लोग बनाना इसके अंदर सीखते हैं। तो कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। जो पैनल आपने यहाँ पर बेसिकली चेंज करना सीखा है, ये चीज़ें हमारे यहाँ पर देखने को जो मिलती हैं वो हमें विंडो के पैनल में भी देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वो चीज़ें अगर वर्क स्पेस अगर चेंज करना मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो करने के लिए जो फिलहाल पैनल होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा था आपको कि हम लोग इसमें चीज़ों को कैसे डील करें और कैसे इसे हैंडल करें। बस इस वीडियो में बस आप इसमें यही समझें इसको सेव कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर, सेव करने के क्या तरीके हैं इसी के अंदर यहाँ पर, और सेव हम लोग कहाँ करें इसे। तो मैं सेव एज़ कर रहा हूँ यहाँ पर इसे, बेसिकली मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया इसमें, दैट्स वाई मैं इसकी लोकेशन चेंज खाली पेज सेव कर रहा हूँ। सेव एज़ जैसे आप करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर ये कुछ चीज़ों के बारे में पूछ लेगा आपसे यहाँ पर कि फ़ाइल को आपको कहाँ सेव करना है, क्लाउड में सेव करना है या PC में सेव करना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेव ऑन योर कंप्यूटर। जैसे ही अगर मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर तो क्लिक करने के लिए मुझसे लोकेशन मांग लेगा, और लोकेशन मांगने के बाद मैं डेस्कटॉप की लोकेशन दूंगा ऐसे यहाँ पर, यानी मैं जहाँ भी इसको लोकेशन देना चाहता हूँ वहाँ मैं सेव कर सकता हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैं इसकी एक लोकेशन दे रहा हूँ, यहाँ कर्सर रख के आपको बस यहाँ पर क्या कर देना सेव, और जो भी फाइल आपकी सेव होगी वो PSD फॉर्मेट में होगी। यानी PSD का मतलब यहाँ पर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। कभी फ़िलहाल PSD में हो गया, PDD में हो गया या PSDT में हो गया, तो घबराने वाली बात नहीं। इन सभी एक्सटेंशंस के बारे में आप जानेंगे, बट प्रेजेंट टाइम में आप PSD में ही सेव करें और देन हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। अभी इस समय फ़िलहाल अगर आप देखें तो फाइल मेरी यहाँ पर सेव हो चुकी है। मुझे बेसिकली क्या करना है, बस क्रॉस करना है, और जैसे इसको मैंने क्रॉस किया यहाँ पर तो इस फाइल को आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं बेसिकली कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा। इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा किस जगह पे क्या क्या चीज़ें और इन सब चीज़ों का रोल क्या होता है, उनके बारे में सिर्फ जानना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा और ये समझाइएगा कि इस चैनल पे भी फ़ोटोशॉप की क्लासेस चालू हो गई हैं, तो वो सभी आए इस चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को सीख करके आप कोई एक वीडियो को समझ के अच्छे से अंडरस्टूड करके अपने करियर में आगे बढ़ें। और इसमें किसी भी तरह का अगर आपको सपोर्ट चाहिए अंडरस्टैंडिंग करने में किसी टॉपिक को, आप डेफिनेटली कमेंट में मुझसे बात कीजिए, मैं बेसिकली उसका जवाब भी आपको दूंगा। थैंक यू।